सीटी लग गई बीच में। राम राम सारे भाइया ना भाई, मैं आपका भाई सुंदर दनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। आज आप आए हैं भाई युवा ग्राम विकास मंडल के प्रधान राजवीर सुतार के पास, जो कि आप प्रधानी के बारे में आप भाई तक कुछ गांव के बारे में पूछताछ करेंगे। तो सबसे पहला भाई का हार्दिक स्वागत है अपने चैनल पे। सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से राम राम। प्रधान जी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों ने अपने बारे में थोड़ी ही जानकारी दी है, नाम और गांव के बारे में। देखिए, मेरा नाम राजवीर सुतार है। जो मैंने कमेटी बनाई उसका नाम युवा ग्राम विकास मंडल दिनोद है। ये हरियाणा सरकार से रजिस्टर्ड है। प्रधान जी, आपने पढ़ाई कितनी करी है? मैंने पढ़ाई 10+2 पास और ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से पास हूँ। प्रधान जी, कितनी उम्र थी जब आप प्रधानी में चुने गए? देखो, मात्र 22-23 साल की उम्र में हमने जो कमेटी बनाई थी उसमें गांव का सहयोग से मेरे को प्रधान चुना गया था। प्रधान जी, जब प्रधानी आपके हाथ में आई तो कितनी खुशी थी? देखो, खुशी तो होती है, जो नई चीज़ हमारे को गांव से मिलती है, आशीर्वाद के रूप में मिली, हमने बतौर उसको निभाया। बहुत खुशी हुई हमारे को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को बहुत खुशी हुई। कौन से सन में आप प्रधान बने? मैं प्रधान सन 1999, उस टाइम पे सतबीर सिंह श्री सतबीर सरपंच हुआ करते थे। उन्होंने उस टाइम पे हमारी कमेटी रजिस्टर्ड हुई, सतबीर सिंह के टाइम पे। प्रधान जी, आपके विचार किस तरह के हैं? देखो, विचार सभी के अलग अलग होते हैं। विचार बिल्कुल पॉजिटिव होने चाहिए और उन पर खराब उतरना चाहिए। हम सेवा की भावना से ये कमेटी बनाई थी और उसके हिसाब से हम काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। प्रधान जी, आप प्रधानी पद पे हो, कार्य करते हुए कोई आपको समस्या भी आई है? देखो, पहले समस्या थी, समस्या पैसे की होती थी। जो कार्य करते थे उसमें पैसे बड़ी दिक्कत से इकट्ठे होते थे। गांव के मौजूद आदमी थे, पंच सरपंचों से हम मदद लेते थे। फिर जो भी किसी ने मदद की, हम उनका हार्दिक अभिनंदन किया और उनके सहयोग से जो भी काम किया हमारा सफल हुआ। इसी कोई हमको परेशानी नहीं हुई। प्रधान जी, आपने कोई ऐसा कार्य किया हो जो कि गांव वाले को बहुत खुशी मिली हो? देखो, हमने कमेटी के जरिए आँखों के ऑपरेशन, सांस्कृतिक प्रोग्राम, कढ़ाई बुनती प्रोग्राम, सिलाई सेंटर, हमने आँखों के अंदर 860 जो मरीज़ थे गांव से बाहर से, उन्होंने ऑपरेशन निःशुल्क ऑपरेशन करवाए हैं। किसी को भी एक पैसा नहीं लिया, न किसी का लगा। हमने गवर्नमेंट से मदद ली और उनको ऑपरेशन करवाए। सिलाई कढ़ाई बुनती का सेंटर खोला, वो हमने विभाग की तरफ से खुलवाया। उसमें गांव का कोई खर्चा नहीं लगा। गांव ने जितना भी काम सीखने को लिया, हमारे शरीर में बहुत खुशी हुई, हमारे मन में बहुत खुशी हुई कि हम वैसा काम करते रहें। भविष्य में हमारी यही कामना रहेगी। आपने जो कार्य किए हैं कितने सफल हुए हैं अब तक? देखो, गांव के आशीर्वाद से लगभग सभी सफल हुए हमारे कार्य, और हम आगे उम्मीद करते हैं जो कार्य करेंगे गांव के सहयोग से करेंगे। और गांव का सहयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। इस विषय के ऊपर गांव साथ नहीं देता तो कुछ कार्य नहीं होता था, और गांव ने हमारा बहुत साथ दिया। हम गांव का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रधान जी, आप शिक्षा को लेकर क्या कहोगे? शिक्षा, देखो, आज एक अलग चीज़ है, पहले एक अलग चीज़ थी। जो पहले की पढ़ाई थी उसका महत्व था। आज पढ़ाई है एक कागजी पढ़ाई है। जो पढ़ता है वो सक्सेस भी होता है। पढ़ाई पे हमने खूब जोर लगाना चाहिए, इसको अच्छी तरह यूज़ करना चाहिए। पढ़ाई करेंगे तो ही हम सफल होंगे। पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थे अपने साथ में राजवीर प्रधान जी। और अभी तक तो आपने प्रधानी के उस पर बात की है, और आई बापा वही जनवरी या फरवरी में सरपंची के चुनाव होंगे, तो इसको लेकर आप बात कराएंगे भाई सरपंची में उठेंगे या नहीं उठेंगे। तो प्रधान जी, अगर सरपंची के इलेक्शन आओगे तो इसके बारे में आप क्या कहोगे?
ऐसा है, सरपंच ग्राम पंचायत है, इसमें सबसे पहले परिवार, उसके बाद समाज, ये जजमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें यदि समाज और परिवार इकट्ठा होकर किसी कैंडिडेट का या किसी भाई का नाम लेते हैं तो इलेक्शन लड़ना उचित है। अपने आप में इलेक्शन लड़ने की भावना न बनाएं। समाज और परिवार बहुत ही ज़रूरी है। प्रधान जी, आप क्या सोच रहे हैं, आप उठोगे सरपंच में? देखो, ऐसा है, यही समाज की बात है। समाज यदि कहता है, परिवार यदि कहता है तो इलेक्शन लड़ने हमारे कोई कोताही नहीं है। आपका मन क्या हो प्रधान जी? देखो, मन तो बहुत ही चंचल होता है। सभी की इच्छाएं होती हैं भाई हम गांव के सरपंच बने और गांव की सेवा करें और बाबा धुनीवाला का आशीर्वाद बना रहे। ये तो देखो टाइम बताएगा, इस विषय हम कुछ नहीं बोल सकते। प्रधान जी, मान लो अपने बापड़ा है या फिर कुहाड़ है, तो इनमें +2 तक है स्कूल, तो अपना जो दिनोद का स्कूल है वो 10वीं तक है। इसके बारे में आप अगर +2 तक सरपंच बन गए तो क्या ये कार्य होएगा? देखो, उम्मीद तो रखते हैं, यदि बनते हैं तो हम सरकार से भी गाइडेंस करेंगे। हमारे भी गाँव में +2 का स्कूल हो कि बच्चे बाहर न जाएं, किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, आने जाने में दिक्कत न हो, यही हम उम्मीद करते हैं। प्रधान जी, दिनोद में कितने सरपंच बन चुके हैं? जहाँ से सुनने में आया है या मेरे को नॉलेज है, अभी तक 14 सरपंच गांव में बन चुके हैं। सबसे पहले श्री राम बसेसर सेठ जी बने थे, उसके बाद विजय सिंह जी, रामकरण जी, रघुवीर जी, और उसके बाद में श्री जगमाल सिंह, उसके बाद में अतर सिंह, फिर सेठ छाजूराम, फिर चंदगीराम यादव, चंदगीराम के बाद में श्री सतवीर सिंह, फिर वीर सिंह, फिर श्रीमती सुमन देवी, उसके बाद विनोद कुमार, फिर फिलहाल में हमारे जो सरपंच है श्री राजपाल सिंह यादव हैं। 14 सरपंच बने अभी तक गांव के अंदर। प्रधान जी, जो कार्य हुए हैं, जो दिनोद में विकास हुआ है, कौन सी सरपंच को लेके हुआ है? देखो, सभी सरपंच अपना एक अलग महत्व रखते हैं। किसी में खूब न खूब खूबियाँ होती हैं। सरपंच सब जितने भी बने हैं उन्होंने अपने हिसाब से काम बहुत अच्छा किया है। प्रधान जी, जैसे कि सरपंच बन गए और गांव में ऐसा विकास नहीं हुआ, जो आप जैसे सरपंच बनते हो तो क्या लगता है आपको, क्या विकास करा सकते हो आप गांव के लिए? देखिए, जो विकास है, जो काम पेंडिंग है गांव के विकास के अंदर, उन कोशिश करेंगे अब इनको पूरा करने का। प्रधान जी, टोटल कितने वोट हैं? लगभग हमारे गांव में 8500-8600 करीब वोट है हमारे गांव में। जनसंख्या कितनी है दिनोद गांव की? जनसंख्या है करीब 14,000 क्रॉस है। 14,000 से ऊपर। प्रधान जी, आप जैसे राजनीति में आए हो, इसका क्या कारण रहा है? ये राजनीतिक नहीं है, ये सेवा के भावना से हम लगे हुए हैं। जो सेवा करने का मौका मिला हुआ है हम उसी तत्व पर कार्य कर रहे हैं। जैसे आप प्रधान जी कार्य कर रहे हो, प्रधानी में चुने गए हो, इससे पहले भी आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हुआ है? देखो, ऐसा नहीं हुआ। हमारे को ये सौभाग्य गांव ने दिया, हम उसके सेवा के हकदार हुए और हमारा सेवा करने का मौका मिला। मतलब फर्स्ट टाइम आप ही हो? हाँ जी। बारिश आती है तो उसकी पानी के निकासी के लिए क्या सुविधा है गांव में? देखो, पानी की सुविधा बहुत अच्छी की हुई है। जितने भी सरपंच पहले बने हुए या गवर्नमेंट सरकार ने जो भी व्यवस्था बनाई हुई बहुत अच्छी है। गांव में पानी इकट्ठा होता है। हमारा एक धोनीवाला मंदिर के पीछे एक तालाब बना हुआ है, वहाँ से नहर के लिए निकासी के लिए एक रजबाया या ड्रेन बोलते हैं, वो तैयार की हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, बारिश के अंदर गाँव के अंदर कोई समस्या नहीं है। प्रधान जी, ऐसा कौन सा कार्य है जिससे दिनोद गाँव विकास की ओर बढ़े? सबसे पहले पढ़ाई। यदि पढ़ाई गांव के बच्चे हैं, युवा वाले हैं, ये पढ़ाई करेंगे तो आगे भविष्य अवश्य बढ़ेगा, इससे विकास बहुत होगा। हमारे गांव के परमजीत सामोता बॉक्सर हुए, उसके बाद डीएसपी हुए, अनिल सामोता जो भी डीएसपी है दिल्ली पुलिस में, के राव हैं,
आज बहुत बड़ी पदवी पे बैठे हुए हैं, डीएसपी दरियाव सिंह है। ये पढ़ाई के बलबूते पे हैं, जो पढ़ाई करेगा गांव ऑटोमेटिक विकास की ओर अग्रसर होगा। प्रधान जी, ऐसे कौन से कार्य हैं जो सरपंच कर सकता है? सरपंच के पास कार्य करने की बहुत अनुमति होती है। गलियों का कार्य है, तालाबों का है, लाइट का है, जो भी कार्य गांव के अंदर विकास के होते हैं वो सरपंच करवा सकता है। प्रधान जी, ऐसा सुनने में आया है अगर सरपंच चाहे तो जैसे पुलिस की गांव में एंट्री भी नहीं होने देती। ये बात पहले उस टाइम पे सुनने में आया। हम जो हमारे गांव के सरपंच श्री रामकरण जी हुआ करते थे, उनके टाइम में शायद ये रिपोर्ट सुनने में आई थी, भाई पुलिस नहीं आती थी। सरपंच आए तो अब भी हो सकता है ये काम। प्रधान जी, जैसे अपने गांव में बाबा धुनीवाले हैं, तो ये कब से विराजमान हैं? जहाँ तक मेरे को सुनने को मिला है, करीब 500 वर्ष हो चुके बाबा धुनीवाले को यहाँ धुना लगाए हुए। तब से हमारा गांव इनको आदर सम्मान प्रणाम करता है और इनके मंदिर में जाकर नमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करता है। प्रधान जी, जैसे बाबा धुनीवाले का मेला लगता है, तो ये क्यों लगता है और कब से मनाते आ रहे हैं इस मेले को? एक मेला एक प्रेम भाव के भावना से मनाया जाता है। इसमें गांव का सहयोग होता है और गांव ये चाहता है हम एक दिन सभी बाबा धुनीवाले के मंदिर में जाएं, माथा झुकाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। और मेरा जहाँ तक अनुमान है, ये 45 साल से ऊपर जो इस खेल प्रतियोगिता को होते हुए हो गए और लगभग 30-32 साल रागनी कंपटीशन होता आ रहा है। ये थे हमारे साथ में युवा ग्राम विकास मंडल के प्रधान राजवीर सुतार, जो कि हमारे चैनल को स्टार सुंदर न्यूज़ को इतना कीमती समय दिया। तो हम बार बार धन्यवाद करते हैं प्रधान जी का। धन्यवाद। जो हमारे पास हमारे छोटे भाई स्टार सुंदर न्यूज़, हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम भविष्य में कामना करते हैं ऐसे गांव के बाहर के जहां भी टाइम मिलता हो ऐसे समाज को आप जोड़ने का कार्य करें और हम भविष्य में कामना करते हैं आप इस कार्यक्रम में सफल हों। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आगे हम किसका इंटरव्यू लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ में राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय।